तो जगदीश जी इंतजार तो कर लेते कि बीजेपी का ऐसा कोई कार्यक्रम है कि नहीं है, पहले यह भी इंतजार कर लेते कि यूपी में सपा के साथ रहना है कि नहीं रहना है। आप लोग सबसे कंफ्यूज है भाई पूरे विपक्ष में। देखिए राकेश पांडे जी, बुरा मत मानना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं। आप गोदी मीडिया में नहीं जाते हैं, बेशक आपका चैनल आता हो। गोदी मीडिया और सारी मीडिया ने जगदीश जी एक बात सर, एक बात मैं इतनी जल्दी नहीं बोलता हूं सर। एक काम किया करिए सर, मेरे सामने टैगिंग देनी हो तो इंडिविजुअली मुझे देना हो तो दीजिए, उसका मुझे जो रिप्लाई करना है कर दूंगा। कहीं और का आके किसी तीसरे जगह का आकर कोट मत किया करिए, ठीक है? तो सर अपनी बात रखा करिए, तार्किक बातें हुआ करें तो रखा करिए सर, ठीक है? और जब आप अगल बगल झांकते हैं इसका मतलब है कि आपके पास जवाब नहीं होता है, तो शुरुआत इससे मत किया करिए। गुजारिश है, बोलिए। अरे जवाब तो ले लो भाई, आप तो शुरू हो गए। ऑपरेशन सिंदूर पूरे भारत ने देखा, 144 लोगों ने, पूरी भाजपा ने देखा है। तो आप मानते हैं कि फेक न्यूज कहां तक चली गई थी? लाहौर ले लिया, बेड़ा चला गया है, आतंकवादी सारे मार दिए हैं, जिंदाबाद हो रही है, सबने देखा। 3 बजे तक हम भी खुश थे, मोदी जी ने अच्छा काम कर दिया, लेकिन सुबह टाइट टाइट ठिस निकला। अभी मेरे भाई कह रहे शिवम त्यागी जी, जगदीश जी एक मिनट सर, हमने 100 खबरें दिखाई, सुनिए ना, हमने 100 खबरें दिखाई, भारत कह रहा मैं है। मानता हूं कि एक खबर गलत निकल गई, 99 खबर सही निकली, 99 खबर सही निकली। जगदीश शर्मा जी आपको बता रहा हूं, और ये मैं अक्रॉस द मीडिया बोल रहा हूं कि सभी चैनलों ने 100 खबर दिखाई तो उसमें से 99 खबर सही थी, लेकिन एयरबेस उड़ गए, एयरबेस तबाह हो गए पाकिस्तान के, उस पर आप नहीं बोल रहे। टाटा फिश है नूर खान एयरबेस का तबाह होना, रफीकी एयरबेस का तबाह होना टाटा फिश है आपके लिए। कामयाब होता तो सरकार को अब सुन लो यार राकेश पांडे, मैं सुन लूंगा, बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन सेना के शौर्य के खिलाफ मत बोलिए मेरे सामने कम से कम। ऑपरेशन सेना के मैं साथ हूं, मैं सरकार की बात करूं। अरे तो टाटा फिश होने का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं सरकार की। जगदीश जी टाटा फिश होने का मतलब क्या होता है? सुबह उठे तो टाटा फिश, मतलब हमने पाकिस्तान का कुछ किया ही नहीं। अरे भाई सुन तो लो यार, सरकार टाटा फिश होगी सर, भाई सरकार टाटा फिश होगी। सुनो, ऑपरेशन सिंदूर अगर कामयाब होता तो आज आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा भारत होल्ड प्लीज जगदीश जी, इस बात पे चर्चा नहीं होती। मोदी जी के दोस्त जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के एक और नेता जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं हुआ, शिवम त्यागी। मोदी जी रुक जाइए जगदीश जी, मानसिकता जगदीश जी रुक जाइए, बात पूरी नहीं सर, बात नहीं पूरी होने दूंगा। या एक मिनट शिवम रुक जाइए, नहीं मैं बात पूरी होने नहीं दूंगा, पूरी बात नहीं होने दूंगा। जगदीश जी को जरा बड़ी स्क्रीन में रखिए, जगदीश जी शिवम को बड़ी स्क्रीन में रखिए मेरे साथ। पहले या तो तय करिए जगदीश जी, पहले या तो तय करिए, नहीं सर पहले या तो तय करिए ऑपरेशन सिंदूर फेल या मोदी जी के दोस्त। ऑपरेशन सिंदूर फेल आपकी नजर में, ऑपरेशन सिंदूर फेल आपकी नजर में, आप यही साबित करना चाहते हैं सर, और यही सेना के शौर्य का अपमान है, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ती। मैं सर्वे कर ले रहा हूं, रुक जाइए। सेना हमारी महान है, अरे सेना ने तो प्लीज जगदीश के लिए, पर किसने रोका? मेरी बात सुनो पहले, आपकी पॉलिटिक्स अपनी जगह है। बस 2 मिनट की बात, नहीं सर 2 मिनट आ जाऊंगा, 2 मिनट आ जाऊंगा। जगदीश जी रुक जाइए सर, अभी आप ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं, रुक जाइए ना। ऑपरेशन सिंदूर को आप फेल बता रहे हैं, कंचना यादव एक लाइन में जवाब दीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर फेल या पास आपकी नजर में? ये तो सरकार बताए, हम तो कब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हम कह रहे हैं सक्सेसफुल हुआ। यस, हम कह रहे हैं कि सक्सेसफुल हुआ, लेकिन सरकार ने किसके कहने पे सीज फायर किया? ठीक है, रुक जाइए। अरे जगदीश जी थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करिए। आरजेडी कह रही है ऑपरेशन सिंदूर पास हुआ, सीज फायर क्यों हुआ, वो ये सवाल उठा रही है। आप ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं। अशोक यादव, ऑपरेशन सिंदूर फेल या पास? सवाल उठा रहा हूं, भाजपा को जवाब देने दो। राकेश जी, ऑपरेशन सिंदूर, मैं जो जवाब कर रहा सवाल उठा रहा हूं, भाजपा को जवाब। अरे रुकिए जगदीश जी, पहले रुकिए। ऑपरेशन सिंदूर को पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाने वाली सेना को भाजपा द्वारा गाली क्यों दिया? अरे सर पहले प्लीज सक्सेसफुल रहा ना, ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल रहा ना, सेना को सक्सेसफुल रहा ना। अब रुक जाइए, सक्सेसफुल रहा ना। अब देखिए, अरे रुकिए जगदीश जी, आप ही के पास आ रहा हूं सर। यहां पर 2 विपक्षी पार्टियां आरजेडी और सपा कह रही है ऑपरेशन सिंदूर पास रहा, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं हुआ। अब बोलिए। अब सुनिए राकेश पांडे जी, मैं कह रहा था कामयाब तो हमारी फौज की बात में, तो उसमें तो दम था, तो तोप खोल के बैठी थी सरकार, करके कहने पे वापिस होगी। इस बात ऑपरेशन सिंदूर फौज ने किया है, आप लोग हाँ किया फौज ने। अरे फौज ने क्या, फौज होती तो मोदी जी करते क्या? फौज नहीं करा, फौजी करते हैं। मोदी तो पता नहीं कहां छिपे बैठे थे।
अरे तो 71 भी अरे फिर नहीं, फिर आप 71 भी फिर उस हिसाब से इंदिरा गांधी ने नहीं किया। शिवम त्यागी आ जाइए। फौज क्या तो, दिक्कत है? अरे भाई फौज Thank you. तो, देखिए, मैं एक चीज कहना यार चाहता मेरी हूँ, बात हो तो गया। पूरी नहीं होने दे रहे राकेश पांडे सर जी, कोई इसलिए बात नहीं हाँ है। मैं आपकी बात पूरी नहीं होने दे रहा कहाँ हूँ होगी? आप सुन ही नहीं रहे हो। यस मैं एडमिट कर अरे रहा हूँ भाई, कि मैं तो आपकी बता बात रहा हूँ, पूरी fake होने news नहीं की दे बात रहा तो सुन ही नहीं रहे हूँ हो। और इसलिए पूरी नहीं होने दे रहा हूँ जगदीश जी कि आप ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं हाँ। और वो ऑपरेशन सिंदूर को आप फेल बता रहे हैं जिसकी कामयाबी की गवाही खुद सेना ने अरे भाई, तस्वीरों के फौज जरिए को- दी है। फौज अब आपको का नजर है मनोबल कौन सा तोड़ सबूत दिया। चाहिए सर? मोदी का तो माफ दिल तोड़ करिएगा, दिया आज आपकी आपने। बात पूरी होने नहीं दे पीओके रहा हूं। लेना था, शिवम का एक पीओके। रिप्लाई सुनिए फिर आऊंगा आपके खुशी पास। मना रहा पाकिस्तान। रुक जाइए, शिवम त्यागी बोलिए। पाकिस्तान खुशी मना रहा है। देखिए, मैं क्यों? एक चीज कहना क्यों? पाकिस्तान चाहता खुशी मना हूँ, रहा है। प्लीज आप रोक दीजिए इनको। मैं इनके बीच में नहीं बोला इसीलिए ताकि देख, एक चीज में बड़ी क्लियर है, अरे मैं रुक गया भाई, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे खुद के नेता, वैसे ही कार्यकर्ता होंगे। ये साबित कर दिया जगदीश जी ने। भाई ये छोटे मोटे ऑपरेशंस हैं, ये कहा गया खड़गे जी द्वारा। कितने राफेल गिराए गए ये पूछा गया राहुल गांधी जी द्वारा। जगदीश शर्मा भी कोई अलग क्या है? और एक और चीज है, जगदीश शर्मा जी आजकल हिंदुस्तान के, प्लीज सिर्फ बीच में नहीं बोलना जगदीश जी, बीच में नहीं, मेरा निवेदन है आपसे, मेरा निवेदन है आपसे, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। दूसरा एक और चीज भी है, जगदीश शर्मा जी आजकल हिंदुस्तान के काफी सारे चैनल्स पर आ रहे हैं। मुझे लगता है इनको भी शौक चढ़ गया पाकिस्तान के चैनल्स पर आने का। इस बात को चलाने में उनको क्या दिक्कत है? ये देखिए, कांग्रेस के एक और नेता कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं हुआ। हम भी तो यही कह रहे हैं, पाकिस्तान यही तो कहेगा। आजकल इनको हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की टीवी पसंद आ रहे हैं जी। इनको पाकिस्तान के न्यूज में छाना ज्यादा अच्छा लग रहा है। होगा इनको वोट वहीं से मांगनी होगी। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आपको नफरत है देश से, मान लिया। आपको नफरत मोदी जी से है, मान लिया। लेकिन कृपया करके इस देश की सेना, इस देश की फौज, इस देश के लिए दिन रात बॉर्डर पर खड़े रहने वाले लोगों का अपमान ना करें कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल नहीं हुआ। और एक और चीज कहना चाहता हूं, लोगों को बहुत सारी इच्छाएं हैं, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जाहिर है इस देश में सीडीएस जी ने भी अभी जो सीडीएस साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा, कहां गिरा, क्या गिरा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके रिटेलिएशन में क्या हुआ, कैसे किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब फौज को बीच में रखकर या फिर सरकार को बीच में रखकर देश का अपमान मत करिए। जब इस देश के सीडीएस ने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को जरूरी नहीं समझा वो बताना जो देश के लिए सही नहीं है, इस देश के नेता तभी भी वही कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं मोदी जी को। लेकिन मोदी जी को नहीं कह रहे हैं, ये फौज को ही पूछ रहे हैं। जब इस देश के सीडीएस तक ने इस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन इनको जवाब चाहिए। कमाल। मैं मानता हूं कि इस देश के लिए, नेशनल इंटेग्रिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, इस देश की अखंडता के लिए और इस देश के गौरव के लिए जिन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए, उन सवालों का एक एक जवाब दिया गया और आने वाले समय में भी दिया जाएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चालू हुए, इस तरह का अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंचना जी आता हूं। करण वर्मा बहुत देर से इशारा कर रहे हैं। करण वर्मा, क्या हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? आऊंगा जगदीश जी सर, मैं कह रहा हूं ना, मैं मान रहा हूं, एडमिट कर रहा हूं कि आज आपकी बात पूरी नहीं होने दे रहा हूं और उसकी वजह भी मैंने बता दी सर। करण वर्मा, हमने शुरुआत में शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट दिखाया कि चीन ऑल टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड, वो भी कह रहा है भीख का कटोरा आगे से लेकर बताना। तुर्की भी कह रहा है, चीन भी कह रहा है कि तुम हमें वॉर में इंगेज कर रहे हो टेरर को आगे करके। तो भैया बिजनेस की बात करने हो तो आगे आना,